अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर हो, आफियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त फ़याज़ हुसैन, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीके ऑर्गेनिक पोल्ट्री। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है ना रहनुमाई करूँगा, आपको मैं गाइड करूँगा कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, अभी जैसे बारिशों का सिलसिला जारी है तो मुख्तलिफ़ जगहों से जो इन जगहों पे बारिशें वगैरह आ रही हैं, तो इस तरह के मौसम में, इस तरह के इन्वायरमेंट में जो मुर्गियाँ होती हैं, जो चूज़े होते हैं, वो बुखार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने चूज़ों को, मुर्गियों को, अपने ब्रीडर्स को किस तरह से जो है ना बुखार से निजात दिलानी है या उनको कैसे महफूज रखना है ताकि उनको बुखार भी ना हो। ठीक है, जब भी ये मौसम चेंज होता है तो इस तरह की जो है ना मसाइल पैदा होते हैं, मगर आपने घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर इसकी जो है ना मतलब गाइडलाइन दूंगा और रहनुमाई करूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके पास मसाइल आएंगे तो उनका हल जो है ना आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपका जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने अपने जो आपका शेड है जो भी है तो उसको आपने कवर करना है। जब बारिश आए तो शेड के अंदर बारिश ना जाए। ठीक है, तो जब बारिश अंदर चली जाती है तो नमी का जो तनासुब है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपके परिंदों को नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है और बुखार की भी जो है ना सिचुएशन हो जाती है, बुखार की शिकायत भी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं चंद एहतियातें आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको इलाज भी बताऊँगा। तो आपने अपने शेड को जो है ना कवर करना है, बारिश अंदर नहीं जाने देनी अगर आपके बड़े ब्रीडर हैं तो। अगर आपके पास छोटे चेक्स हैं तो आपने उनको जो है ना, अगर आपने पहले ऐसे रखा हुआ है तो जैसे ही मौसम वगैरह चेंज हो तो आपने उनको किसी ब्रूडर के अंदर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, मतलब उनकी जगह जो है ना वो क्लोज़ कर देनी है। क्लोज़ करने के बाद उसके ऊपर आपने कोई बल्ब वगैरह लगा देना है कंट्रोलर के साथ ताकि उनका टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन हो जाए। जगह अगर आप उसको ज़्यादा देंगे तो उनको जो है ना वो सर्दी महसूस होगी। तो अब बंदे को पता चल जाता है जब आपके चूज़ों को सर्दी महसूस हो रही होती है तो वो एक दूसरे के जो है ना करीब, एक दूसरे के परों के अंदर पार मार रहे होते हैं और एक दूसरे के जो है ना करीब हो रहे होते हैं, तो वो बंदे को पता चल जाता है कि इनको सर्दी लगी हुई है। अगर इस तरह की जो है ना आप अलामत देखें अपने चूज़ों के अंदर तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको सर्दी लगी हुई है और उसका जो है ना कोई आप राय हल ज़रूर करें। ठीक है, अपने चूज़ों को उस कमरे में या तो कोई आग वगैरह जलाएं या फिर अगर आप बल्ब नहीं लगा सकते, ब्रूडर नहीं बना सकते, तो आप उनको जो है ना कोई आग वगैरह जलाएं, एक जगह पे इकट्ठा करके उनको किसी जो है ना ऊपर को कपड़ा वगैरह डालें, मतलब कोई ना कोई ऐसा काम करें जिसका टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने ज़रूर करना है, आपने अपने चूज़ों को सर्दी से ज़रूर बचाना है। हाँ, अगर किसी वजह से आपकी कोताही या किसी भी मसले की वजह से अगर आपके चूज़ों को या मुर्गियों को बुखार हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है और कैसे हमें पता चलेगा कि आया मुर्गी को या चूज़ों को बुखार है। जब आपके चूज़े को बुखार होता है तो वो जो है ना एक तो वो सुस्त सा हो जाता है और फीड वगैरह भी सही तरह से नहीं खाता और पानी जो है ना वो ज़्यादा पीता है। जब आप उसको पकड़ के देखेंगे तो उसके पोटे के अंदर जो है ना पानी आपको नज़र आएगा, खुराक नज़र नहीं आएगी, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको जो है ना बुखार है और उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, जब आप उसको हाथ में पकड़ेंगे तो पता चल जाता है। अगर आपके चूज़े को बुखार हो भी जाता है तो आपने क्या करना है, आपने 1 लीटर पानी के अंदर 30 ग्राम चीनी डालनी है और 2 ढक्कन जो है ना कालपोल भी डाल सकते हैं, बरोफिन भी डाल सकते हैं और पैनाडाल भी डाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई सिरप भी आप यूज़ करवा सकते हैं। 2 ढक्कन 1 लीटर के अंदर आप डालेंगे कालपोल का सिरप और 30 ग्राम उसके अंदर आप चीनी डालेंगे 1 लीटर के अंदर। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने 2-3 दिन यही पानी देना है अपने चूज़ों को। इंशाअल्लाह ताला आपके चूज़े जो है ना वो रिकवर हो जाएंगे। और अगर आपके बड़े ब्रीडर हैं, बड़ी मुर्गियां हैं, तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि उनको बुखार है। जब आप सुबह अपने शेड के अंदर आते हैं तो अपने तमाम परिंदों के ऊपर जो है ना आप देखा करें, उनको नज़र रखा करें आया कि कोई परिंदा जो है ना सुस्त तो नहीं है। जिस परिंदे को भी बुखार होता है वो सुस्त होता है, उसको जो है ना वो सही तरह से खाना नहीं खाता, सही तरह से जो है ना फीड नहीं लेता और एक जगह पे जो है ना जाके बैठ जाता है।
या फिर ऐसे करता है कि एक टांग जो है ना ऊपर उठा के खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है और उसके जो जिस्म के बाल होते हैं वो थोड़े ऊपर फूले हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि यार इसको बुखार है, या जब आप उसको पकड़ते हैं तो उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो उसको आपने क्या करने हैं, आपने के पास जो है ना एक तो ये कालपोल का सिरप होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास जो है ना इमाक्सल का सिरप होना चाहिए, ठीक है। इमाक्सल का सिरप, कालपोल का सिरप, ठीक है। एक और सिरप होता है लेसोवेट, वो लेसोवेट जो है ना वो ताकत का सिरप होता है, वो आपके पास भी होना चाहिए। जब परिंदा बीमार होता है तो उसको वीकनेस होती है, जब आप उसको मेडिसिन दे रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा भी अगर आप डाल देते हैं तो परिंदे के अंदर जो है ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, जान आ जाती है, और वो अपना जो उसको बीमारी होती है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सामना कर पाता है, ठीक है। तो आपने एक सुरंज ले लेनी है, सुरंज लेके थोड़ा सा किसी जो है ना किसी ढक्कन के अंदर या किसी जो है ना छोटी कटोरी के अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद आप उसके अंदर जो है ना 4-5 कतरे कालपोल सिरप के डालेंगे, 4-5 कतरे जो है ना लेसोवेट के डालेंगे, और एक चुटकी जितना, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना, एक चुटकी जितना आपने उसके अंदर जो इमाक्सल होता है सिरप, ठीक है, वो इमाक्सल का सिरप आपने बनाना नहीं है, उसी पाउडर फार्म में जो है ना आपने उसको रख देना है। जैसे वो पाउडर होता है तो उसी फार्म में आपने रख देना है। जब भी आपका कोई परिंदा बीमार होता है तो आप चुटकी जितना जो है ना उससे से पाउडर निकाल के उस पानी के अंदर डाल दें, जिसके अंदर आपने जो है ना कालपोल का सिरप और लेसोवेट का सिरप डाला हुआ है। तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना चुटकी जितना आपने का इमाक्सल का वो पाउडर भी डाल देना है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक सुरंज की मदद से वो भर लेना है। उस सुरंज से जो है ना आपने उस मुर्गी को पिला है। तो इंशाअल्लाह ताला आपका परिंदा जो है ना जल्द रिकवर हो जाएगा। ये 2-3 दिन आपने जो है ना अगर 3 टाइम भी अगर आप दे देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका परिंदा जो है ना उससे रिकवर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।